हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जिया। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइनर बुटीक। आज का वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट आप कैसे ले सकते हैं। अब जो मेजरमेंट लेते हो क्या वो सही है या गलत है। आज हम ये डैमी से मेजरमेंट लेके आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना हिसाब से नाप ले सकते हैं। नाप लेने का तरीका क्या है वो हम बताने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं नाप किस तरह से लिया जाता है, नाप लेने का सही तरीका क्या है आज हम बताने वाले हैं। तो आइए हम नाप लेके बताते हैं। पहले तो ये तय होता है कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं, क्या चीज़ बनाएंगे, तो उस हिसाब से आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप ब्लाउज बनाते हैं तो ब्लाउज के हिसाब से आपको नाप लेना है। शोल्डर से वेस्ट तक ब्लाउज का लेंथ जहाँ तक है, ऐसा आप इंची टेप को आप इस तरह से लेंगे। पहला एक देख लीजिए, इस तरह से इंची टेप आप पकड़ेंगे। इसको आप शोल्डर पे यहाँ रखेंगे। शोल्डर पर बिल्कुल एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है जो इसमें आप रखेंगे। आपको जो लेंथ लेना है, अगर आपको ब्लाउज़ का लेंथ लेना है तो ब्लाउज़ का लेंथ आप कितना ले सकते हैं, कितना लेंगे उस हिसाब से आपका ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना लेंथ लेंगे। अगर लॉन्ग चाहिए तो आप लॉन्ग ले सकते हैं, अगर शॉर्ट चाहिए तो आपको शॉर्ट ले सकते हैं। जैसे कि ब्लाउज़ का लेंथ यहाँ से नॉर्मली जो ब्लाउज होता है 14, 15 या कोई 16 भी लेता है, ऐसा कोई ये नहीं है। आप जिस हिसाब से पहनेंगे आपको उस हिसाब से नाप लेना है कि आपको लॉन्ग चाहिए या शॉर्ट चाहिए, तो आप उस हिसाब से लेंथ ले सकते हैं। अगर आप कुर्ता सिलना चाहते हैं तो कुर्ता का हिसाब से आपको लॉन्ग लेना है। आप अगर नी तक लेना चाहते हैं तो नी तक लेंगे। अगर आपको फ्लो टच चाहिए तो फ्लो टच लेंगे। अगर आपको गाउन का लेंथ लेना है तो आपको पूरा शोल्डर का टेप जो है यहीं पर रहेगा। बाकी आपका लेंथ जितना भी होगा ऊपर नीचे हो सकता है। आप अपना हिसाब से उसका लेंथ लेने का कोशिश करें। तो ये तो हो गया लेंथ का। अब लेंथ का वेस्ट का लेंथ कैसे निकालेंगे। वेस्ट का लेंथ निकालना भी बिल्कुल आसान है। ये आप शोल्डर में यहाँ पे रखा हुआ है तो वेस्ट का लेंथ ले लेंगे। वेस्ट आपका जो ये जो चेस्ट और हिप्स का जो बीच में जो ये आपका ये पोजीशन होता है, ये वेस्ट होता है। अगर वेस्ट का लेंथ पहले यहाँ पे शोल्डर सब देखेंगे, वेस्ट का लेंथ ये है, इसमें ये 17 आ रहा है। तो इसी तरह का आपका हिप्स का देखना है कि हिप्स यहाँ तक शोल्डर से हिप्स कितना आ रहा है। तो जहाँ तक ये हिप्स आएगा वहाँ तक आपको हिप्स का मेजरमेंट लेना है। तो पहले मेजरमेंट क्या लेना है, पहले लेंगे, पहले लेंथ ले लेंगे। फुल लेंथ आपको कितना आएगा, फिर वेस्ट का लेंथ लेंगे, फिर आप शोल्डर से हिप का लेंथ ले लेंगे कितना आपको, जहाँ तक आपको हिप है वहाँ तक लीजिएगा। उसका बाद जो आपका आता है वो है अपर चेस्ट। अपर चेस्ट क्या है, अपर चेस्ट आपको ये हुआ, ये जो चेस्ट है ये आपका फुल चेस्ट है। फुल चेस्ट का ऊपर जो है ये वाला पोजीशन, आमोल का जस्ट नीचे वाला पोजीशन ये होता है अपर चेस्ट। जैसे आप देख सकते हैं ये अपर चेस्ट का 40 आया हुआ है। तो इस तरह से ले सकते हैं। एक उंगली आप बीच में अंदर में रखेंगे, बिल्कुल ज़्यादा टाइट भी नहीं लेंगे और नॉर्मल लेंगे एकदम। ये अपर चेस्ट हो गया। अब उसका जस्ट नीचे आपका जो ये ओवर जो आता है जो बॉडी का फुल चेस्ट, तो फुल चेस्ट का नाप आप ये ले सकते हैं। फिर से दिखा देना, फुल चेस्ट आपको इस तरह से ऐसा रखना है, ऐसा लाना है। तो इस फुल चेस्ट का नाप आप इस तरह से लेंगे। देखिए इसमें 41 आ रहा, अपर चेस्ट 40 आया था, फुल चेस्ट 41 आया। अब जस्ट चेस्ट का नीचे में ये होता है अंडर बस्ट, इसको अंडर बस्ट करते हैं। ये हो गया 35, इस तरह से लेंगे। और वेस्ट का नाप जो आप लेंगे बिल्कुल आपका ये जो शेप आता है चेस्ट और वेस्ट के बीच में जो शेप आता है, जो सबसे कम वाला हिस्सा होता है ये होता है वेस्ट। तो वेस्ट का नाप आप इस तरह से लेंगे। वेस्ट का नाप इसमें आप देख सकते हैं ये 32 आ रहा है। अब हम लेंगे हिप्स का नाप। हिप्स का नाप कैसे लेंगे, हिप्स का जो पोजीशन होता है ये हिप्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है हिप्स। वेस्ट जस्ट यहाँ से जो आपका हिप्स जो ये जो पोजीशन होता है आपका हिप्स का जो शेप आता है, आपको इसी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये वाला हिप्स होता है। तो ये वाला पार्ट आपको हिप्स होता है। तो यहाँ का नाप आप इस तरह से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 42 आया हुआ है इसका हिप्स का नाप। तो ये हो गया। आपको लेना है क्या, डार्ट का पॉइंट शोल्डर से चेस्ट तक ले। ये वाला पॉइंट आपको ये ब्लाउज में यूज होता है, सूट में भी यूज होता है। अगर आपको डार्ट चाहिए, प्रिंसेस कट चाहिए, तो उसमें आपको ये चीज़ यूज होता है। तो इसका नाप आपको उस तरह लेना है। वो नाप आप कैसे लेंगे, यहाँ से
सेम फार्मूला अब शोल्डर में इसको रखेंगे, शोल्डर का जो जॉइंट है उसी में रखेंगे और ये आप देखेंगे यहाँ तक, जहाँ पे डॉट का पॉइंट होता है, ये वाला पोजीशन, यहाँ से डॉट का पॉइंट होता है, तो ये आपका 10 आ रहा है, तो ये इसका डॉट का पॉइंट आपका 10 हुआ है, राइट। तो ये क्लियर हो गया। अब ये होता है शोल्डर है, शोल्डर का नाप कैसे लेंगे, शोल्डर का बिल्कुल आपका ये शोल्डर जो है, ये जो यहाँ पे आप देखेंगे शोल्डर पे एक बोन होता है, ये वाला बोन जो होता है, ये वाला पोजीशन इस तरफ से यहाँ से लेके इस तरफ ये वाला आपका शोल्डर होता है। तो शोल्डर का नाप आपको इस तरह से लेना है। देखिए इसमें 16.5 आ रहा है, तो ये हो गया शोल्डर का बिल्कुल नाप। ना तो आप एक्स्ट्रा लेंगे ना आपको ऊपर से लेना है, बिल्कुल आपका जो ये शोल्डर का ये जो ये है बोन है यहाँ पे, ये यहीं तक लेना है आपको। तो ये शोल्डर का नाप आप इस तरह से ले सकते हैं। उसका बाद आपको लेना है आर्म होल। आर्म होल का नाप आप कैसे लेंगे, आर्म होल का नाप आपको इस तरह से गोलाई में लेना है, इस तरह से इसको गोलाई में लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ये आपको पूरा गोलाई में इस तरह से लेना है। इसमें आपको आर्म होल आ रहा 18 इंच। ये आर्म होल हो गया, शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, सारा चीज़ हो गया। अब हमको लेना है नेक का डिप। नेक का डिप कैसे होता है, नेक का डिप आपको जो शोल्डर होता है वहाँ से लेकर आपको जो डिप चाहिए ये वाला सेंटर में, मतलब ये इस तरह से सीधा नहीं लेना है, आपको इस तरह से तिरछा में लेना है। जो ये सेंटर वाला पार्ट है इसमें आपको लेना है। जैसे कि ये सेंटर वाला पार्ट आपको ये है, ये सेंटर वाला है, यहाँ से आपको नेक लेना है। तो नेक का लेंथ आपको इस तरह से लेना पड़ेगा, शोल्डर से लेके आप यहाँ तक जो भी आपको डिप चाहिए, आपको 8 इंच चाहिए, 9 इंच चाहिए, 7 इंच चाहिए, 10 इंच चाहिए, आपको जिस तरह जो भी आपको जितना डिप चाहिए उस हिसाब से आप इसको नेक का नाप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये हो गया फ्रंट का नेक। बैक का नेक भी सेम फार्मूला, बैक का नेक भी आपका जो शोल्डर का जो जॉइंट है वहीं से आपको बैक का डिप भी लेना है। बैक का भी आपका ये सेंटर वाला पार्ट जो है सेंटर तक आप ले सकते हैं। बाकी आपको राउंड नेक है तो राउंड आप ले सकते हैं, जैसा भी आपको है तो आपको नाप उसी तरह से लेना है कि आप इस तरह से भी शेप में लेंगे। कभी भी आप इस तरह से नहीं लेंगे, इस तरह से लेंगे तो आपका यहाँ जाके छोटा हो जाएगा। अब इस तरह से लेंगे यहाँ से, तो ये सही तरीका है गला का नाप लेने का। तो ये बैक का गला भी हो चुका है। अगर आप कॉलर वाला गला बनाते हैं, कभी आप हाई नेक बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक नाप लेना पड़ता है, वो है नेक राउंड। नेक राउंड आपको इस तरह से लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ऐसे देख सकते हैं इसमें आपका नेक का राउंड आया 16.5। तो ये हो गया नेक का नाप। तो इस तरह से आप अपना हिसाब से नाप ले सकते हैं। मेजरमेंट इसी तरह से लिया जाता है। बाकी और भी मेजरमेंट होता है, जो चीज़ हर चीज़ में ज़रूरत नहीं पड़ता है, पर कोई चीज़ में ज़रूरत पड़ता है तो वो आप नाप लेकर भी कर सकते हैं, या तो आप उसका जो फार्मूला होता है नाप का तो उस हिसाब से भी हम लोग जो कटिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल तरीका होता है तो हम लोग उस हिसाब से भी कर सकते हैं उसको। जैसे कि ये एक बास्ट से दूसरा बास्ट का डिस्टेंस कितना होता है, बास्ट का ये कितना होता है, अंडर बास्ट कितना होता है, बास्ट से लेकर अंडर बास्ट तक कितना होता है, ये सारा चीज़ फार्मूला का अंदर आ जाता है। इसको अगर काटिंग में मालूम होता है तो उसको तो खुद ब खुद उसको हिसाब मिल जाता है। पर अगर आप नए हैं तो आपको वो चीज़ थोड़ा इस टेक्निक का ज़रूरत पड़ता है। तो वो आप देखते रहिए वीडियो में, आपको सारा चीज़ एक एक करके समझाया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से क्या ले सकते हैं अपना आप। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप पहली बार आए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मेरा आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, खुदा हाफिज़।